नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम यूनिट 10 का फुल लेंथ टेस्ट देखेंगे, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 का जो होगा। ठीक है, तो इसके पहले एक और टेस्ट डाल दिए गए हैं, आप उसे देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर में हमने जो टेस्ट सीरीज चलाई थी उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए, काफ़ी लोगों ने उसे सपोर्ट किया, तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी लोगों को उससे फ़ायदा भी हुआ। तो अगर आप चाहते हैं कि 21 में जो प्रीलिम्स होने वाला है उसमें आपको फ़ायदा हो, तो आपको टेस्ट सीरीज को देखना होगा और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे अच्छे से। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद जो क्वेश्चन यूनिक लगता है उसे अपने नोटबुक में भी लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आपको हमने करंट अफेयर की भी सीरीज चालू की है, एमपीजीके की सीरीज भी चालू की है। ठीक है, तो वो सब आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा 3 मार्क का 5 मार्क का मेंस के हिसाब से भी चालू किया है, तो आप जा करके प्लेलिस्ट जरूर एक बार चेक कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का संबंध किससे है। आप लोग ऑप्शन देखेंगे, मैं सीधा आंसर बताते जाऊंगा। ठीक है, तो इसका संबंध किससे है? चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार। इसका नेक्स्ट है, पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु क्या है? कितनी आयु है कानूनी? 18 वर्ष। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, क्या हो जाएगा? जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। इसके बाद नेक्स्ट है, उपचुनाव कराया जाता है कितने वर्ष की बात की जा रही? 2, 3, 5 का आंसर क्या हो जाएगा? कभी भी, उसका कोई निश्चित सीमा नहीं होती। किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? ऑप्शन देख लीजिए, 15, 10, 7, 30 दिन। कितने दिन? 7 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। आंसर क्या होगा? ब्रिटेन। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है, पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख लीजिए, आंसर हो जाएगा, ये सभी संवैधानिक संस्था है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? कौन थे पूछा गया, तो कौन हो जाएंगे? सुकुमार सेन। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग के चेयरमैन कौन होता पूछा गया, तो ऑप्शन देख लीजिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो क्या हो जाएगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किस अनुच्छेद के तहत हटाया जा सकता है? 315, 316, 318, 317। क्या हो जाएगा? 317। तो अनुच्छेद जितने भी बताए थे आपको सब इंपॉर्टेंट है, और आप जाकर के देख सकते हैं कि कौन कौन से अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से पढ़ने, कौन कौन से छोड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार निम्न में से किसको है? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, संसद, राष्ट्रपति। तो क्या हो जाएगा आंसर? राष्ट्रपति को। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव संपन्न कब हुआ था? 1952 में। 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन देख लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया? ऑप्शन देख लीजिए, आंसर होगा 1989। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको प्राप्त है? संसद, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय। तो किसे प्राप्त है? चुनाव आयोग को। ठीक है, नेक्स्ट है, अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? इजी क्वेश्चन है, निर्वाचन सुधारों से। नेक्स्ट है, भारत का दूसरा मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो आपको लिस्ट याद करनी पड़ेगी। ऐसे तो ये चारों ऑप्शन आपको पता है कि कुमार सेन तो नहीं हो सकते, पहले थे, बाकी तीनों में फिर आप क्या करते हैं, है ना? तो ये लिस्ट याद करनी पड़ेगी। के सुंदरम। नेक्स्ट है, मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किस पर होता है? ऑप्शन देख लीजिए, आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, गृह मंत्री, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा? मुख्य चुनाव आयुक्त। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है? इजी क्वेश्चन है, 280 अनुच्छेद। नेक्स्ट है, वित्त आयोग से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया? तो कौन सा नहीं सही नहीं है, आप देख लीजिए ऑप्शन, कौन सा हो जाएगा? भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत वित्त आयोग की व्यवस्था की गई, 280 में की गई। ठीक है, नेक्स्ट है, वित्त आयोग की संरचना से संबंधित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन देख, वित्त आयोग
वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पुनर्नियुक्ति हो सकती है। और चौथा है कि संविधान ने संसद को इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार दिया है। ऑप्शन देख लीजिए क्या सही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सही है। ठीक है, नेक्स्ट है वित्त आयोग का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है पूछा गया। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए पहला दूसरा, आई थिंक पढ़ लिया होगा। तीसरा चौथा ऑप्शन देख लीजिए। क्या हो जाएगा सही आंसर। सी, केंद्र वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य के संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय करता है। ठीक है, नेक्स्ट है वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है। वित्त आयोग की बात की जा रही तो किसे सौंपता है, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा कथन गलत हो जाएगा। वित्त आयोग की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी होती है, जो कि बाध्यकारी नहीं होती, सिर्फ सलाहकारी होती है। ठीक है, भारत सरकार में चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर, डॉक्टर पीवी राजमन्ना। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया। आंसर 74वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, यहाँ पर दे दिया गया है कि वित्त आयोग कौन से वित्त आयोग के कौन अध्यक्ष थे। तो आपको यहाँ पे भी फिर से लिस्ट याद करनी होगी, और लिस्ट याद होगी तो आप सही कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा बी, मतलब 5वां वित्त आयोग के अध्यक्ष महावीर त्यागी, 13वें के विजय केलकर, 12वें के हो जाएंगे अपने डॉक्टर सी रंगराजन, और 10वें के हो जाएंगे केसी पंत। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया। तो ऑप्शन देख लीजिए उन्होंने क्या कह दिया। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति, भारत के लेखा व वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो, प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो, और अर्थशास्त्र का विषय ज्ञाता हो। डी सभी कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट है वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। इसी क्वेश्चन सभी को पता होगा ये तो, केसी नियोगी। कौन से अनुच्छेद से संबंधित है वित्त आयोग की अनुशंसा है। 281। किस अध्यक्ष ने बताया कि संघीय राजकोषीय अंतरणों में पूर्ववर्ती योजना आयोग और वित्त आयोग के बीच कार्य व उत्तरदायित्व की अतिव्याप्ति को बताया है। किसने बताया ये, डॉक्टर पीवी राजमन्ना ने। ठीक है, वित्त आयोग में अध्यक्ष व सदस्य मिलकर कुल कितने सदस्य होते पूछा गया, तो कितने हो जाएंगे, 5। ठीक है, नेक्स्ट है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, वाई बी रेड्डी। नेक्स्ट है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में क्या सही है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करता है। ऑप्शन, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति पदच्युत किया जाता है। वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, विधानमंडल सदस्यों का चुनाव करता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो इस कार्य में क्या सही पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लीजिए 1, 2, 4, 3, कूट देख लीजिए। इसका सही कूट क्या होगा बता देते आपको। 1, 2, 3 सही है। ठीक है, भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कृत्य है पूछा गया है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति के पदों के लिए निर्वाचन कराना, नगर पालिका और नगर निगमों के लिए निर्वाचन कराना, निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेहों विवादों का निर्णय करना। और नीचे कूट दे दिया है, तो सही आंसर बताइए क्या होगा। कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं, 2 वक्तव्य दिए गए, बताना है कि उसका रीजन सही है कि नहीं, कथन कारण। संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई निर्वाचन आयोग को दी गई है। रीजन पूछा बोला जा रहा है निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। तो सही क्या है बताना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट है केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यों में इनमें से कौन सा एक शामिल नहीं पूछा गया। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन पढ़ लीजिए। व्यक्ति को प्राप्त सूचना के उपरांत उसके अनुसार कार्रवाई करने का असीमित अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट है व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2011 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली, मई 2014 में। इसके बाद नेक्स्ट है परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जाता। ऑप्शन देख लीजिए क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है,
नेक्स्ट है, भारत में विभिन्न निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की गई है? इनके द्वारा क्या क्या दिया गया है देख लीजिए। वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, एकल संक्रमणी मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संख्या मतदान प्रणाली। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? एक और दो। ठीक है। इसका नेक्स्ट है, 1922 में आयोजित संयुक्त सिविल परीक्षा इनमें से किन दो स्थानों में आयोजित की गई थी? ऑप्शन देख लीजिए, क्या हो जाएगा? लंदन और इलाहाबाद। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, उसमें से बताना है कौन सा कोड सही है। संवैधानिक निकाय है, अध्यादेश द्वारा गठित है, सिविल न्यायालय की शक्ति है और सरकार की सलाहकारी संस्था। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? क्या हो जाएगा सही आंसर? 1, 3, 4। अध्यादेश द्वारा गठित नहीं किया गया। ठीक है, ये तो पहले से ही संविधान में उल्लेखित है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया? संसदीय अधिनियम द्वारा, संविधान द्वारा, मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा सही आंसर? संविधान द्वारा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा से संबंधित अनुच्छेदों में असत्य को चिन्हित करना है। 148, 150, 150 दो बार रिपीट हो गया जो कि गलत हो जाएगा। 152। तो क्या हो जाएगा? 152 हो जाएगा। अंकेशम प्रतिवेदन, ये गवर्नर राज्य में शासन से संबंधित है। ठीक है, गवर्नर से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है? किसका नहीं है? राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग, क्षेत्रीय परिषद। किसका उल्लेख नहीं है? तीनों का। ठीक है, तीनों का उल्लेख नहीं किया गया। सबका संकल्प या प्रस्ताव से पास करके लाए गए। नेक्स्ट है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, वह कैबिनेट की बैठकों में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल होता है, वह केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, वह आयोग का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2, 4, 5 देख लीजिएगा। ठीक है, इनमें से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है पूछा गया? क्या हो जाएगा? वीरेंद्र दयाल। बाकी तीनों थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 175, 178, 179, 180, 228 में वर्णित अपराध के संदर्भ में मानव अधिकार आयोग को समझा किया जाता है सिविल न्यायालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार अधिनियम के तहत मानव अधिकार से अभिप्रेत है। आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, मैं सीधा आंसर बताते हुए चलूंगा। संविधान के मूल अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय संविधाओं से सम्मिलित अधिकार, भारत के न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय धार्मिक, लैंगिक और शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? सी। ठीक है, तो ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, ऑप्शन आप लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार के उल्लंघन में परिवादों की जांच करते समय भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी संगठन से प्रतिवेदन बुलाता है और निर्धारित समय के भीतर यदि प्राप्त नहीं होता तो कौन कौन सी कार्रवाई की जाती है? कार्रवाई को स्थगित कर देगा तथा सूचना राष्ट्रपति को भेज देगा, कार्रवाई को प्रारंभ कर परिवाद की जांच करेगा, कार्रवाई स्थगित कर देगा और कार्यवाही को उच्चतम न्यायालय को सुपुर्द कर देगा। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? कार्यवाही को प्रारंभ कर परिवाद की जांच करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन इनमें से किस माध्यम से हुआ था? राज्यपाल के अध्यादेश से, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1990 के द्वारा, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 के द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1995 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में कुल कितने अध्याय पूछा गया? तो कितने हो जाएंगे? 5 अध्याय, 4 अध्याय, 3 अध्याय, 6 अध्याय। कितने हो जाएंगे? 5 अध्याय। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के किस अध्यक्ष ने लगातार 2 कार्यकाल तक पद का निर्वहन किया? शांता सिन्हा, कौशल सिंह, प्रियंका कानूनगो, स्तुति नारायण कक्कड़। तो क्या हो जाएगा? शांता सिन्हा। ठीक है, तो इसकी ट्रिक बताइए आपको, हमारे जाकर के वीडियो देख लीजिए, प्ले लिस्ट देख लीजिए, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। ट्रिक्स बना के रखिए। ठीक है, नेक्स्ट है, जिसमें सभी आयोग के अध्यक्ष को कवर किया गया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया? 2005 में अधिनियम अस्तित्व में आया बोला गया, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, यह एक नखदंत विहीन संस्था है। दूसरा, बालकों के अधिकारों पर निर्णय ले सकता है। और चौथा है, इसके दृष्टिकोण में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन शामिल होता है। तो क्या हो जाएगा? डी, जो कि गलत है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का एक कार्य नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? बाल अधिकारों के संदर्भ में जागरूकता फैलाना, बच्चों को स्वास्थ्य सुधार एवं संरक्षण, शैक्षणिक अधिकार दिलवाना और वैश्विक एवं राष्ट्रीय कानून अध्ययन करना। क्या हो जाएगा? शैक्षणिक अधिकार दिलाना। ये इसका काम नहीं होता।
नेक्स्ट है, निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है, पूछा गया। भोपाल, रायपुर, शिलोंग, बेंगलोर। तो क्या हो जाएगा, बेंगलुरु में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कुल कितने क्षेत्रीय कार्यालय पूछे है? 3, 5, 6, 7। तो कितने हो जाएंगे? राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अन्य सदस्यों को किसके समक्ष माना गया है, ठीक है, सदस्य की बात की जा रही है। भारत सरकार का सचिव, भारत सरकार का राज्य मंत्री, भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री, भारत राज्य सरकार का कैबिनेट मंत्री। तो ऑप्शन ए से ही क्लोज मिलेंगे, इसलिए अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। और हमने जो यूनिट 10 के वीडियो डाले हैं उसमें आपको टू द पॉइंट मिलेगा और कौन कौन से क्वेश्चन फ्रेमिंग हो सकती है, क्वेश्चन बनाए गए हैं, ठीक है। तो सब देखेंगे तो आपके पूरे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। भारत सरकार का सचिव, ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग को निम्न में से किस न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है? राजस्व न्यायालय, सिविल न्यायालय, आपराधिक न्यायालय, इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा, सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग को मध्य प्रदेश के गजट में किस तिथि को प्रकाशित किया गया था? प्रकाशन पूछा गया, ठीक है। 24 मई 1995, 24 जून 1995, 29 जून 1995 या 29 मई 1995। तो राइट आंसर क्या होगा, 29 जून 1995। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा ये तो, RN प्रसाद हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किसके निर्देशों का पालन करते हुए 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम पारित किया था? राष्ट्रपति, मंडल कमीशन, काका कालेलकर और उच्चतम न्यायालय। क्या हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 15, भाग 14A, भाग 14, भाग 16। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर भाग 16। नेक्स्ट है, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं, पूछा गया। तो इजी क्वेश्चन है, 3, 4, 5, 7। तो इजी कब होगा, जब आपने ट्रिक बनाई होगी, अन्यथा ऐसे इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा 3। और आप यूनिट 10 की प्लेलिस्ट देख लीजिए एक बार जा करके। प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त इनमें से कौन सी थी? दीपक संधू, सुषमा सिंह, अलका सिरोही, रजनी राजदान। क्या हो जाएगा, दीपक संधू। नेक्स्ट है, किसी लोक सूचना अधिकारी ने याचिकाकर्ता को जानबूझकर परेशान किया है, यह जानकारी प्रदान नहीं की है, तो आयोग उस पर क्या दंड आरोपित कर सकता है? ऑप्शन, आयोग को अधिकार नहीं, 25,000 तक का दंड, 6 माह सजा और 25,000 तक का दंड, 1 लाख रुपए तक का दंड। तो क्या हो जाएगा, 25,000 तक का दंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मुख्य सूचना आयुक्त के कदाचार एवं अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति को प्राप्त शिकायत की जांच करता है केंद्रीय सतर्कता आयोग, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित समिति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। क्या हो जाएगा सही आंसर, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते समकक्ष होते हैं किसके? उच्चतम न्यायाधीश के, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के और भारत के महान्यायपति के। तो राइट आंसर क्या होगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के, ठीक। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त इनमें से कौन थे? तो इसका तो ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आपको दिख रहा होगा सीधा आंसर क्या, TN श्रीवास्तव। नेक्स्ट है, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग को संविधिक दर्जा कब दिया गया? ये भी इजी क्वेश्चन, सभी को पता होगा, 2001, 2002, 2003, 2005। तो राइट आंसर 2003। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के चयन की सिफारिश करने वाली समिति में इनमें से कौन एक नहीं होता, पूछा गया। प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता, राज्यसभा के विपक्ष के नेता, गृह मंत्री। तो कौन नहीं होगा, बताइए कौन हो जाएगा, राज्यसभा में विपक्ष के नेता। नेक्स्ट है, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम पारित होने के बाद प्रथम मुख्य सतर्कता आयोग इनमें से कौन थे? मतलब 2003 की बात की जा रही, तो कौन थे? ऑप्शन देख लीजिए, NS राव, P शंकर, प्रत्युष सिन्हा, N विट्ठल। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, P शंकर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में बात की जा रही है के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? NGT के बारे में बात हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा, NGT के अध्यक्ष के परामर्श पर केंद्र सरकार द्वारा, चयन समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार के द्वारा, NGT के अध्यक्ष के परामर्श पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो राइट आंसर क्या होगा, चयन समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, NGT का क्षेत्रीय कार्यालय इनमें से किस एक स्थान पर अवस्थित है, पूछा गया। तो ठीक है, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर भोपाल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, NGT के तहत अधिकार प्राप्त समूह है
केवल अनुसूचित जनजाति समूह, केवल वनवासी समूह, केवल वनवासी समूह, पिछड़े क्षेत्रों से जैसे पहाड़ी, रेगिस्तान आदि के जनसमूह, भारत के सभी नागरिक। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर, भारत के सभी नागरिक। नेक्स्ट है एनजीटी इनमें से किसी एक मामले के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता है। जल प्रदूषण अधिनियम दिया है 1974, लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1976, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर डी। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल की स्थापना इनमें से किस तिथि को की गई। इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। 15 मार्च 1950, 15 अगस्त 1952, 15 अप्रैल 1970, 24 अक्टूबर 1972। तो राइट आंसर क्या होगा डी, 24 अक्टूबर 1972। नेक्स्ट है इनमें से किस वर्ष योजना आयोग को विघटित कर दिया गया। 2014, 2015, 2016, 2017। तो 2016-17 नहीं होगा, कंफ्यूजन होगा 2014-15 में। ठीक है, तो जिन्हें अच्छे से देखा, डिटेल में स्टडी किया, तो उनको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा 2014। कंफ्यूजन होने का कंफ्यूज एक ही वजह से होता है इंसान कि अगर उसको डिटेल में नहीं देखा हो या फिर उसकी टिक नहीं बनाई। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी पूछा गया है। 10 मार्च 1950, 15 मार्च, 16 मार्च, 20 मार्च। तो क्या हो जाएगा 15 मार्च 1950। नेक्स्ट है कुछ फैक्ट तो आपको ओरल याद होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वित्त आयोग का कार्य नहीं है बोला गया। ऑप्शन, आयकर विभाजन, उत्पाद शुल्क का विभाजन, सहायतार्थ अनुदान निर्धारण, व्यापार कर का विभाजन। क्या हो जाएगा, व्यापार कर का विभाजन इसका काम नहीं है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग अपनी सिफारिश से प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। 280, 81, 82 और 283। आर्टिकल 281। ठीक है, वित्त आयोग के कृत्यों का वर्णन संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। 280, 281, 282, 283। क्या हो जाएगा, कार्य की बात की जाए तो किसमें वर्णन किया गया है, 280 में। ठीक है, नेक्स्ट है पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष उपरोक्त में से कौन थे पूछा गया है। तो इजी क्वेश्चन है, सीधा आंसर बताएंगे, कैसी नहीं होगी। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त संगठन की स्थापना इनमें से किस वर्ष हुई। 1980, 81, 82, 83। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफी कंफ्यूजिंग है। तो राइट आंसर क्या होगा, 1982। मध्य प्रदेश लोकायुक्तों की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष। तो मध्य प्रदेश की बात की जा रही है तो आपको सोचना चाहिए, तो क्या हो जाएगा राज्यपाल। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। तो क्या हो जाएगा, भोपाल में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग में अध्यक्ष को मिलाकर कुल कितने सदस्य हैं। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, कितना हो जाएगा 6। मध्य प्रदेश राज्य आयोग के अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को पद से हटाने का अधिकार किसे है। राज्यपाल, राज्य सरकार, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय। कौन हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का गठन कब किया गया। 2015, 2014, 2016, 2017। क्या हो जाएगा 2017 में। संघ लोक सेवा आयोग किस मंत्रालय के से संबंधित है पूछा गया। तो विधि एवं न्याय मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। क्या हो जाएगा, कार्मिक मंत्रालय। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सांविधिक निकाय है पूछा गया। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग और उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा, सभी का। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है संवैधानिक निकाय, संविधानेतर एक विधिक निकाय और इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख है ना। विधिक है यानी किसी लॉ के थ्रू बनाया गया, और संविधानेतर है मतलब संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कुंवर सिंह टेकाम मध्य प्रदेश में से इनमें से किस जिले से संबंध रखते हैं। शहडोल, बालाघाट, सीधी, मंडला। क्या हो जाएगा, सीधी में। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकता है। नेक्स्ट है राज्य मानव अधिकार आयोग का सचिव किस श्रेणी का होगा। राज्य सरकार के सचिव रैंक का अधिकारी, सत्र न्यायाधीश के समकक्ष, जिला न्यायाधीश के रैंक का अधिकारी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, राज्य सरकार के सचिव रैंक का अधिकारी। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा 1993 में मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी किया गया। तो 123, 124, 125, 127। क्या हो जाएगा, 123। और आप लोग बताएंगे कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, नेक्स्ट है सद्भाव का संरक्षण मानव अधिकार आयोग के सदस्यों को दिया जाएगा। धारा 38, धारा 40, धारा 41, धारा 43। क्या हो जाएगा, धारा 38 के तहत।
विशेष परिस्थितियों के दौरान राज्य लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त करने की शक्ति किसमें निहित है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानमंडल। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कार्यकाल की समाप्ति के बाद पात्र होगा अन्य राज्य लोक सेवा आयोग में सदस्य बनने के लिए, संघ लोक सेवा आयोग में सदस्य या अध्यक्ष बनने के लिए, केंद्र सरकार के अधीन सेवा के लिए, उसी राज्य में दोबारा अध्यक्ष बनने के लिए। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? संघ लोक सेवा आयोग में सदस्य या अध्यक्ष बनने के लिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर था। आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। और स्कोर अपना बताना बिल्कुल ना भूले। इससे क्या होगा कि आप अपनी तैयारी देख सकते हैं और जितने ज़्यादा लोग स्कोर बताएंगे उससे ये पता चलेगा कि आपका कंपटीशन दिखेगा आपको कि यार आपको किससे कितना कॉन्फिडेंस, आपको असली कंपटीशन नजर आएगा कि किसी के अगर 80 क्वेश्चन सही हो रहा है, किसी के 65 सही हो रहा है, किसी के 55 है, किसी के 75 है। तो जो 75 वाला है उसको 80 में पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, लेकिन 55 65 वालों को तो बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत है। तो आपके कोर एरिया की पहचान कीजिए कि भाई कौन से टॉपिक में गलतियां हो गई है ज़्यादा, है ना, उसे लिखिए, उसे ट्रिक बनाने की कोशिश कीजिए, है ना। मेडिटेशन कीजिए तो आपका आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो भी बढ़ेगा, अच्छा होगा, ठीक है। तो यूनिट 10 को लेकर के हमने जो प्ले लिस्ट बनाई है वो जाकर के आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर जो 55 और 65 पर है वो निश्चित तौर पर सीधे 70 to 75 पे आ जाएंगे। यूनिट 9 और यूनिट 10 के वीडियोस देखना बिल्कुल कंपलसरी है, ये आप ही लोग का फायदा है, ठीक है। ये देखेंगे आप तो निश्चित तौर पर आपको ऐसा लगेगा कि आपने पूरा कंटेंट कवर किया है। तो कंटेंट पूरा मिल जाएगा आपको, बस ये है कि आप कितनी शिद्दत से देखते हैं उसे और या फिर उसके नोट्स बना सकते हैं। हाँ, अगर कहीं कहीं पर त्रुटि मिलती है आपको तो उसका कमेंट बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। अगर किसी प्रकार की त्रुटि होने पर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में और अपना स्कोर कार्ड बताना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, जिन्होंने अभी तक नहीं किया था, क्योंकि हम लोग इसी तरह से टेस्ट सीरीज को करवाते रहेंगे 2021 प्रीलिम्स को लेकर के, ठीक है। तो जिनको अच्छा स्कोर लाना है और ऐसा स्कोर लाना है कि जिस दिन पेपर हो प्रीलिम्स का उसी दिन आपको पता चल जाए कि यार मेरा हो रहा है, अब उसी दिन के 3 दिन का रेस्ट लीजिए, फुल डे रेस्ट लीजिए 3 दिन का, पूरा सोइए, 10 10 15 15 घंटे सोइए, खाइए, घूमिए, जो करना है करिए 3 दिन लगातार। फिर उसके बाद आपको पूरा मेंस का कंटेंट उठाना है, सिलेबस उठाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करना है। तो वो प्रीलिम्स का पेपर जब हो जाएगा तब आपको बताएंगे। जैसे कि अभी 2020 का स्कोर कार्ड आ गया है तो सभी को पता होगा कि भाई 65 प्लस वाले 65 to 70 जिसमें जनरल है तो उन लोग का होने के चांसेस है, इससे कम वाले जनरल नहीं हो पाएंगे, आप लोग उसमें मत रहिए, ठीक है। तो जब स्कोर कार्ड आ जाएगा तो मेंस की स्ट्रेटेजी बताई जाएगी कि कैसे करना है। अभी आप लोगों के लिए एक ही चीज़ कहूँगा कि जो लोग श्योर शॉट है कि मुझे मेंस देने ही देना है भविष्य में भी, तो वो लोग नोट्स, पहली बात तो यह है कि आप नोट्स बना लीजिए, अपने कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। कंटेंट ढूंढ लीजिए, लोगों से मांग लीजिए, अगर कुछ जो दे रहे हो उनसे पूछ लीजिए, जो नहीं दे रहे हैं उनको इग्नोर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी हेल्प सिर्फ आप ही कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट चाहिए तो आप लोगों से मांगिए, ठीक है। जो दे रहा है ठीक है उसे थैंक यू बोलिए, धन्यवाद धन्यवाद बोलिए, जो नहीं दे रहा है उसे अपने इस पे छोड़ दीजिए। जो अभी मदद नहीं कर सकता वो बाद में बनने के बाद क्या करेगा, ठीक है। तो आप ये बनाइए और उसके बाद आंसर राइटिंग अभी से मत कीजिए, लेकिन क्या है कि आप जो फॉर्मेट बना रहे ना नोट्स का, उसमें आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में ही बनना चाहिए। क्वेश्चन लिखिए और अगर कोई क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कि रानी अहिल्याबाई होलकर के ऊपर टिप्पणी कीजिए तो आपको 2 पेज में कंटेंट बना के रखिए, क्योंकि मैक्सिमम अगर उसके ऊपर कोई क्वेश्चन आ सकता है तो 2 पेज का ही आएगा, ठीक है। तो 2 पेज का बनाइए, उसको आप 11 लाइन में 10 लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं 5 मार्कर के हिसाब से, और 3 मार्कर तो आप कर ही लेंगे उसको। तो इस टाइप से बनाइए। राजा भोज है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सबके नोट्स आप बनाएंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन ना छोड़ दे जो इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप से चलेंगे तो आप निश्चित तौर पर आप सबसे आगे रहेंगे। और जब मेंस का मतलब जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा तो अब आपका 50 to 70% सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो गया होगा। अब ये जो 30% सिलेबस बचेगा वो निश्चित तौर पर आप आने वाले 10 दिन 20 दिन में कंप्लीट कर लोगे। फिर आपका सीधा बचता है 30 से, आपके पास फिर सीधा बचेगा 40 से 45 दिन। अब ये 40 से 45 दिनों के अंदर आप क्या करेंगे, सिर्फ रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे और आंसर राइटिंग करेंगे, और फिर टेस्ट सीरीज लेना तो टेस्ट सीरीज ले लीजिएगा। तो ये है प्रॉपर स्ट्रेटेजी, इस तरीके से काम कीजिए। हाँ, अगर किसी को प्रीलिम्स में याद करने की प्रॉब्लम हो रही है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा और एक्सपीरियंस के साथ बताया जाएगा, ऐसे हवा हवाई में नहीं बताया जाएगा, ठीक है।
तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।